नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। लगभग 3 महीने पहले उत्तर कोरिया हाइड्रोजन बम बनाता है। पूरी दुनिया की नजरें टेढ़ी हो जाती हैं। फिर 3 महीने बाद हाइड्रोजन बम से लैस उसी उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह अब पूरी दुनिया में एक वीडियो जारी करता है, अमेरिका पर परमाणु हमले का वीडियो। इस वीडियो के साथ ही वो अमेरिका को सबसे बड़ी धमकी भी देता है। धमकी ये कि अमेरिका खुद तय करे कि दुनिया में अमेरिका का नामो निशान रहेगा या नहीं। पहले ये धमकी, ये खुद अमेरिका को तय करना है कि दुनिया के नक्शे पर अमेरिका का नामो निशान रहे या नहीं। उसके बाद ये वीडियो। उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह की खौफनाक धमकी, दुनिया से अमेरिका का नामो निशान मिटा देंगे। धमकी के साथ परमाणु हमले का वीडियो जारी किया। वॉशिंगटन पर परमाणु हमले का वीडियो। एक तरफ कंधे से कंधा मिलाकर साझा सैन्य अभ्यास करते दक्षिण कोरिया और अमेरिका के फौजी, और दूसरी तरफ परमाणु हमले का वीडियो। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका से दक्षिण कोरिया की ये दोस्ती उसके पड़ोसी उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को कुछ इतनी नागवार गुजरी कि उसने इसके खिलाफ सीधे अमेरिका को ही धमका दिया। अगर ये धमकी और कुछ रोज पहले दी गई होती तो शायद दुनिया इसे हल्के में लेती, लेकिन इसी साल 6 जनवरी को उत्तर कोरिया ने जिस तरह से हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर पूरी दुनिया को चौंका दिया, उसके बाद अब किम जोंग उन की इस धमकी के मायने ही बदल गए। वैसे भी बात बात पर अपने दुश्मनों को गोली मारने, जंगली कुत्तों और मगरमच्छ के आगे डलवा देने वाले किम जोंग उन की फितरत से दुनिया पहले ही वाकिफ है। और ऐसे में अगर वाकई ये तानाशाह अपनी धमकी पर अमल करता है तो इसका क्या अंजाम होगा, इसका अंदाजा शायद खुद किम जोंग उन को भी नहीं होगा। हाल के वक्त में शायद ही किसी ने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को ऐसी खुली धमकी दी हो, मगर यहाँ उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह न सिर्फ अमेरिका को धमका रहा है, बल्कि इस एनिमेटेड वीडियो को जारी कर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पर परमाणु हमला कर उसका नामो निशान मिटा देने की तस्वीरें भी जारी कर रहा है। यह वीडियो असली नहीं है, एनिमेटेड है, मगर यह वीडियो सबूत है इस बात का कि उत्तर कोरिया का बेलगाम तानाशाह किम जोंग उन अमेरिका से कितनी नफरत करता है। और यही वजह है कि उसने खुद ही यह वीडियो दुनिया के सामने जारी किया। वो वॉशिंगटन डीसी पर परमाणु बम बरसाकर उसका नामो निशान मिटा देना चाहता है। वो अमेरिका को ही दुनिया के नक्शे से मिटा देने का सपना देख रहा है, और बस इसी सपने को अपनी आंखों से देखने के लिए उसने इसका एनिमेटेड वीडियो बना दिया। न सिर्फ वीडियो बनवाया बल्कि इसे दुनिया के सामने जारी भी किया, इस धमकी के साथ कि अगर अमेरिका उत्तर कोरिया को उकसाने से बाज नहीं आया तो उस पर परमाणु बम तक बरसाने से भी वो जरा भी नहीं डरेगा। वीडियो में दिखाया गया है कि उत्तर कोरिया से परमाणु बम छोड़ा जाता है।
और वो सीधे जाकर वॉशिंगटन पर गिरता है। इसके बाद पूरा वॉशिंगटन आग के गोले में तब्दील हो जाता है। परमाणु हमले के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी घर व्हाइट हाउस को भी आग की लपटों में घिरकर गिरते हुए दिखाया गया है। दरअसल ये एनिमेटेड वीडियो जारी कर उत्तर कोरिया अमेरिका को इसलिए धमका रहा है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ साझा सैन्य अभ्यास किया था। इस बात से उत्तर कोरिया बेहद खफा है। इसके अलावा मिसाइल और रॉकेट परीक्षण के बाद ही हाल ही में हाइड्रोजन बम के सफल परीक्षण को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसके खिलाफ जो प्रतिबंध लगाए हैं उससे भी जोंग उन बौखलाया हुआ है। उसे लगता है कि ये सब अमेरिका के इशारे पर हुआ है। आज तक ब्यूरो। क्या उत्तर कोरिया सिर्फ अपने दम पर अमेरिका को तबाह कर सकता है? अमेरिका पर परमाणु हमले करने के उत्तर कोरिया की धमकियों में वाकई कोई दम है? जानकारों की माने तो उत्तर कोरिया के पास 10,000 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले मिसाइल भी मौजूद हैं और परमाणु बम भी। यानी उत्तर कोरिया के मिसाइल अमेरिका तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ऐसे में उसकी धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या उत्तर कोरिया बगैर किसी दूसरे मुल्क की जमीन का इस्तेमाल किए सीधे अमेरिका और उसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी को अपना निशाना बना सकता है? ये सवाल तब और ज्यादा अहम हो जाता है जब आपको ये पता हो कि उत्तर कोरिया से अमेरिका की दूरी 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। लेकिन जब जानकार इस सवाल का जवाब हाँ में दे तो किसी का भी चौंकना लाजमी है। परमाणु हथियारों के मामले में उत्तर कोरिया की असली ताकत से वाकिफ लोगों की माने तो ऐसा कभी भी हो सकता है। और अब जबकि उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने अमेरिका को बर्बाद करने की धमकियों के साथ उस पर हमले का एनिमेशन तक जारी कर दिया है, वॉशिंगटन डीसी का अलर्ट होना लाजमी है। अब आइए उत्तर कोरिया के पास मौजूद मिसाइलों की मारक क्षमता के मामले में उसकी इस धमकी के मायने समझते हैं। उत्तर कोरिया से अमेरिका की दूरी 10,337 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया से भारत की दूरी 5,064 किलोमीटर। उत्तर कोरिया से रूस की दूरी 2,790 किलोमीटर और उत्तर कोरिया से जापान की दूरी 1,043 किलोमीटर है। उत्तर कोरिया के पास इस वक्त ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जिनकी मारक क्षमता 10,000 किलोमीटर तक है। उत्तर कोरिया के बेड़े में इस वक्त जो मिसाइलें मौजूद हैं उनमें टेम्पोडोंग, मुसुदन और नोडोंग मिसाइल शामिल हैं। इन सभी मिसाइलों की मारक क्षमता अलग अलग है, लेकिन जानकारों की माने तो टेम्पोडोंग 2 10,000 किलोमीटर दूर तक किसी भी टारगेट को निशाना बना सकता है। ऐसे में अगर उत्तर कोरिया ने इसका इस्तेमाल परमाणु हमले के लिए किया तो वो बैठे बिठाए उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी छोर तक हमले कर सकता है। और अब उसकी यही ताकत दुनिया के लिए सिरदर्द बन चुकी है। उत्तर कोरिया के मामले में एक बड़ी मुसीबत यह भी है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने बेशक उसके रवैये को देखते हुए उस पर पाबंदी लगाकर उसे अलग थलग छोड़ दिया हो, लेकिन चीन अब भी उत्तर कोरिया के साथ खड़ा है। चीन से उत्तर कोरिया का पुराना याराना रहा है। जब भी उससे सख्ती से निपटने की कोई बात आती है, चीन पीछे हट जाता है।
ऐसे में उत्तर कोरिया के गले में घंटी कौन बांधे, ये एक बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। पहले से ही परमाणु बम से लैस उत्तर कोरिया ने पूरी दुनिया की आंखों में धूल झोंककर आखिर हाइड्रोजन बम कैसे बना लिया। पूरी सन की तानाशाह के हाथ में दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे खतरनाक बम का होना एक फिक्र की बात है, और वो भी एक ऐसा बम जो किसी भी बड़े शहर का नामो निशान मिटा सकता है, वो भी मिनटों में। हाल ही में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन के बर्थडे पर उसके वैज्ञानिकों ने उसे ऐसा ही खतरनाक हाइड्रोजन बम गिफ्ट में दिया। बुधवार 6 जनवरी 2016, प्योंगयांग, नॉर्थ कोरिया, सुबह के 10 बजे। पूरी दुनिया से अलग थलग इस मुल्क के साइंसदानों ने एक बटन दबाया और उधर राजधानी प्योंगयांग से सैकड़ों मील दूर पुंगेरी न्यूक्लियर सेंटर के करीब जमीन के काफी अंदर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका इतना ताकतवर था कि पूरी धरती हिल गई। उत्तर कोरिया में 5.1 तीव्रता का भूकंप आ गया। जाहिर है यह भूकंप धमाके की देन थी, लिहाजा भूकंप के फौरन बाद ही पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया और जापान की तरफ से यह दावा कर दिया गया कि यह भूकंप प्राकृतिक नहीं है, बल्कि यह उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह की सनक का नतीजा है। इधर दक्षिण कोरिया और जापान ने यह इल्जाम लगाया और उधर उसी के तुरंत बाद उत्तर कोरिया ने दुनिया के सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम के परीक्षण पर मुहर लगा दी। 주체 104 2015년 12월 15일 उत्तर कोरिया के तमाम टीवी चैनलों पर इसका ऐलान कर दिया गया। 완전 성공। दरअसल ये धमाका एक शख्स को उसके 32वें जन्मदिन पर तोहफे के तौर पर किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, हाइड्रोजन बम का धमाका, और वो भी बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो है नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। दरअसल न्यूक्लियर पावर वाली परमाणु ताकत से लैस नॉर्थ कोरिया के लिए यह पहला मौका है जब उसने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया है। अचानक किए गए इस टेस्ट से अमेरिका और दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र भी बुरी तरह से हिल गया। हाइड्रोजन बम के टेस्ट के फौरन बाद स्टेट टीवी ने बाकायदा परीक्षण की सफल कामयाबी का खुल्ला ऐलान भी कर दिया। हालांकि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे मुल्क इस परीक्षण के बाद से ही बेहद गुस्से में है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे मुल्कों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र ने भी परीक्षण के बाद आपातकालीन बैठक बुलाकर माहौल का नए सिरे से जायजा लेने की शुरुआत कर दी है। वहीं अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की माने तो धमाके के फौरन बाद किल्जू शहर के उत्तर पश्चिमी हिस्से में करीब 50 किलोमीटर दूर आया भूकंप इसी धमाके का नतीजा है। सर्वे की माने तो अब तक की छानबीन में जो सबूत मिले हैं वो इशारा करते हैं कि धमाके के बाद आया भूकंप कुदरती कतई नहीं था। चेन रिएक्शन फ्यूजन वाला ये धमाका कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये परमाणु बम के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक और तबाही लाने वाला है। कहने का मतलब ये कि एक हाइड्रोजन बम किसी भी बड़े शहर को मिनटों में शमशान बना सकता है। नॉर्थ कोरिया इससे पहले 3 बार साल 2006, 2009 और 2013 में न्यूक्लियर बम की भी सफलतापूर्वक टेस्ट कर चुका है। आज तक ब्यूरो।
उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह की सनक की अलग अलग कहानियां, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। सिर्फ 34 साल की उम्र में उसे नॉर्थ कोरिया की गद्दी मिली और जिन रिश्तेदारों ने उसे गद्दी पर बिठाने लायक बनाया, उसने सबसे पहले उन्हीं अपनों की जान ले ली, वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि तोप से उड़ाकर या फिर भूखे कुत्तों के आगे डालकर। उसकी हुकूमत में आम लोगों को कार रखने या कार में चलाने की इजाज़त नहीं है। उसके देश में बालों का स्टाइल वही होता है जो खुद उसके बाल का होता है। यह दुनिया का सबसे नया तानाशाह, नाम किम जोंग उन है। उत्तर कोरिया इसकी सल्तनत, चेहरे से मासूम, गोल मटोल और हमेशा मुस्कुराते रहने वाला। सिर्फ 32 साल की उम्र में इसकी क्रूरता की ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई जिसे सुनकर किसी का भी दिल दहल जाए। पिता किम जोंग इल की मौत के बाद 13 अप्रैल 2012 को इसने गद्दी संभाली और आते ही अपने इरादे जता दिए। एक के बाद एक इसकी क्रूरता की कहानियां सामने आने लगी। जो इसे जरा सा भी पसंद नहीं आता उसे यह ऐसी भयानक मौत देता जिसे सोचकर भी दिल कांप उठे। हाइड्रोजन बम के टेस्ट से पहले पिछले साल अप्रैल में यह तब सुर्खियों में आया था जब इसने अपने ही रक्षा मंत्री को सिर्फ इसलिए तोप से उड़ा दिया था क्योंकि वो एक मीटिंग के दौरान सो गए थे। इसने अपने ही फूफा को नंगा कर 100 भूखे कुत्तों के आगे इसलिए फेंक दिया था क्योंकि वो इसकी कुर्सी के लिए खतरा बन गया था। इसके मुल्क में अगर कोई विदेशी टीवी चैनल, विदेशी फिल्में या विदेशी गाना सुने तो उसे ये फांसी पर चढ़ा देता है और उसके घर को आग के हवाले कर देता है। इसके मुल्क में आम लोग कार में नहीं चल सकते, यह हक सिर्फ मंत्री और रक्षा मंत्रालय के अफसरों को है। इसके मुल्क में इसके बालों का स्टाइल ही सबके बालों का फैशन माना जाता है। किम जोंग पर अपने ही फूफा और बुआ समेत 70 बड़े नेताओं और अफसरों को जहर देकर या फिर तोप से उड़ाकर कत्ल कर देने का इल्जाम है। कहते हैं कि इसने अपनी गर्लफ्रेंड तक को नाराज होने के बाद गोलियों से भुनवा दिया था। किम को नाई से डर लगता है, इसीलिए उसने आज तक कभी भी अपने बाल नाई से नहीं कटवाए। वो अपने बाल खुद काटता है और उसके ऐलान के बाद से ही उसके बालों का स्टाइल ही नॉर्थ कोरिया में बालों का फैशन माना जाता है। किम ने अपने देश में पश्चिमी मीडिया, पश्चिमी सभ्यता और खेल वगैरह पर पूरी तरह से पाबंदी लगा रखी है। किम को अपने दादा की तरह दिखने का जबरदस्त शौक है। कहते हैं कि उसने अपने दादा की शक्ल की चाह में अपने चेहरे और शरीर के कई कॉस्मेटिक ऑपरेशन करवाए हैं, इसीलिए वो अपने वजन भी कम नहीं करता। किम जोंग उन एक ऐसा बेरहम तानाशाह है जो किसी भी हद तक जा सकता है। कहते हैं वो अब तक हजारों लोगों को मौत के घाट उतरवा चुका है। उसका जुल्म उसके देश के लोग झेलने को मजबूर है क्योंकि किम बगावत बर्दाश्त नहीं करता। वो विरोध की आवाज को सख्ती से दबा देता है। इसने अपने रिश्तेदारों को भी शिकारी कुत्तों के आगे फिकवाया। जो लोग उस पर जान छिड़कते हैं उन पर भी उसका जुल्म सितम चलता रहता है। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार